जय हिंद जय भारत। दोस्तों आप देख रहे हैं लाइव भारत में होगा दोस्त अमर शुक्ला। आज हम पहुंचे हैं घास मंडी। ये गली है, घास वाली गली है। और यहाँ पर एक लड़का शुभम को इनके घर से उनके जो दोस्त हैं वो बुला के ले जाते हैं और नहर के बाद में उसके बाद में क्या सूचना आती है हम उनकी बहन से पूछते हैं। क्या नाम है बच्चा आपका? ममता। ममता जी, ये बताइए कि क्या हुआ था, सारी कहानी बताइए। आपका भाई को कौन ले गया, क्या हुआ, सारी बताइए हमें। 3 बजे का टाइम था तो फिर यहाँ पर खड़ा था तो पम्मा नाम है मुंडा जी ना वो बुला के मेरे सामने लेके गया। अगे भी बुला के लेके जाता सी कि और बाद फिर बाद च पता चलिया शाम ਨੂੰ कि होर भी मुंडे गए सी, सारे जने कालू गए सी, सन्नी सी और तो उसके बाद क्या हुआ, फिर क्या हुआ? आपको घटना क्या पता चला, सूचना क्या आई, आपको क्या इन्फॉर्मेशन आई बाद में? सामने पता चला कि बताने लगे हो कि वहाँ पर गया, नहर पे गया वहाँ पे। हाँ, तो फिर क्या हुआ, आगे क्या हुआ? कहते वहाँ पे मुंडा डूब के मर गया है। कहते तो आप क्या कहते हैं, डूब के मरा है, नहाने गया था, क्या हुआ? ना उसे तैरने नहीं आता तो उसको। तो सबसे बड़ी बात है, जैसा कि बहन के जुबान पे अल्फाज नहीं है, और सबसे बड़ी बात है कि उनका ये कहना है कि उसे तो तैरना नहीं आता था। अगर तैरना नहीं आता था नदी में क्यों उतरा? और सबसे बड़ी बात, जिन लड़कों के नाम लिए हैं ना, कालू, सन्नी या पम्मा, ये इसी इलाके के रहने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इनको घर से ले जाते हैं, उसके बाद में उसकी लाश आती है। और सबसे दुखद घटना यह है कि पुलिस इस मामले में कोई भी ध्यान, कभी इस थाने के चक्कर लगाते, कभी उस थाने के चक्कर लगाते, थानों के चक्कर में फंस जाता है ये परिवार और नहीं मिलता इंसाफ। और इन परिवार वालों को, आपको क्या लगता है कि हत्या हुई है? हाँ जी, मारा गया। मारा है फिर। कोई दुश्मनी होगी तो मारा, क्या कोई दुश्मनी पता? दुश्मनी है पहले आगे कोई दुश्मनी नहीं सी, कोई आगे लड़ाई झगड़ा नहीं ऐसे अचानक ही लगी। तो जैसा कि शुभम की बहन बता रही है कि कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था, कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन जब उसे तैरना नहीं आता था तो वो आखिर नदी में उतरा क्यों, ये बड़ा सवाल। और सबसे बड़ा सवाल पुलिस पे है कि पुलिस ने इस मामले में हस्तक्षेप क्यों नहीं किया। और डेड बॉडी मिलने के बाद अभी भी कोई FIR दर्ज नहीं हुए। तो परिजनों के मुताबिक अगर 302 नहीं तो 306 की FIR तो दर्ज होनी ही चाहिए। जिन लड़कों का ये बच्ची नाम ले रही है, अपने भाई के कातलों का नाम ले रही है और पुलिस इनकी सुन नहीं रही, तो ये बड़ा सवाल है अमृतसर पुलिस पे। तो अमृतसर पुलिस संज्ञान ले और कम से कम इस पीड़ित परिवार के सुने और आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज करे। तो हम दिखाएंगे अगली तस्वीर, अब बने रहें लाइव भारत पर। तो ये पोस्टमार्टम की तस्वीर है, पोस्टमार्टम हो रहा है शुभम का और हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर उनकी मदर हैं हमारे साथ, उनकी माँ है, हम उनसे जानते हैं क्या हुआ था। बहन जी सारा हमें बताइए, क्या हुआ था, बताओ। हाँ, मुंडे 5 मुंडे बुला लगे गए, मेरा मुंडा के यहाँ मार के नहर तक सुटता मेरा बच्चा नो। कौन कौन था ये? पम्मा से कालू, लोला, सन्नी, एक और मुंडा का नाम है बंधुलाल। तो की दुश्मनी क्या थी? दुश्मनी मेरा बच्चा था, बहुत सीधा सी, कहना लड़ाई झगड़ा नहीं करता। तो फिर की वजह क्या हुई? काम लोले के बहाना से लेके गए, काम बहाना से लेके गया, फिर मारा ने मेरे बच्चे नो। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, माँ की पुकार है। माँ कहती है कि काम का बहाना लेके कुछ मोहल्ले के लोग लेके गए, उसके बाद में उसकी लाश लौटती है। और यहाँ पर सुल्तानगंज थाने की पुलिस आई हुई है, देख सकते हैं आप। और कुल मिला के हम आपको बता दें कि ये रहने वाले बिल्कुल सिविल हॉस्पिटल के साथ में परिवार रहता है शुभम का। और इनका जो थाना पड़ता है रामबाग पड़ता है, लेकिन नहर में लाश मिली है। तो कुल मिला के हम आपको बताएं, माँ की ये पुकार, मेरा बच्चा मेरा न्याय चाहिए, मेरा बच्चा ने मारता, मैंने न्याय चाहिए, मेरा बच्चा कुछ भी नहीं करता, लड़ाई न झगड़ा। तो हम चलते हैं और हम पुलिस अधिकारी से बात करते हैं, उनसे सीधी बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि इस मामले में, सर इस मामले में जो मामला आपने दर्ज किया उसमें जैसा परिवार वाले का कहना है कि कुछ लोग बुला के ले गए, तो उनको आपने तहरीर में अपनी FIR में ये बात लिखी? अजे ना 174 की कार्रवाई नहर च सानू लाश धरती मिली आ, लाश कढ़ के अजे 174 की कार्रवाई जी की आ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो बाद आने तो बाद जिस तरह की कार्रवाई उससे अमल च लिया जाओ। सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो डूबने से ही मौत हुई होगी ये लिखा होगा, या मारपीट हुई होगी तो वो लिखा होगा? जो रिपोर्ट होगी, जो पुलिस 306 का मामला दर्ज करती है या हत्या का मामला, या जैसे उकसाया गया, या जैसा कि आरोप है, पूरे मोहल्ला कह रहा है, पूरी गली कह रही है, उनकी माँ कह रही है कि इतने लोग उसको लेके गए, तो उनका नाम आपने उनसे पूछताछ की? अजय पोस्टमार्टम करा रहे हैं। रिपोर्ट तो जब आएगी तब आएगी सर। रिपोर्ट तो कार्रवाई जिस तरह कार्रवाई अमल च लांदी उस तरह पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो साडे सीनियर अफसरां दी नॉलेज च आ,
कोई गल नहीं, SHO साहब की नॉलेज च आ। जैसा कि पुलिस है, मैं आपको बताऊं कि सबसे बड़ी बात है कि FIR दर्ज है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट ये दर्ज होनी ही चाहिए। अगर परिवार कहता है कि घर के लोग मोहल्ले के लोग बुला के लेके गए हैं, तो पुलिस को चाहिए कि वो ऐसे लोगों से वो पूछताछ करे कि आखिर माजरा क्या है। लेकिन पुलिस जो मौके पे पहुंची है, इन्होंने आला अधिकारियों का नाम लेके, हवाला लेके टाल दी है ये बात। लेकिन सबसे बड़ा सवाल पुलिस के कार्रवाई पे है कि पुलिस आखिर ऐसे लोगों को पूछताछ कर क्यों नहीं की अब तक। और सबसे बड़ी बात है, जब लड़के की, मृतक की माँ, मृतक की बहन, मृतक का परिवार, पूरा मोहल्ला कह रहा है कि लोग उनको बुला के लेके गए, तो उसके बाद पुलिस आखिर ऐसे लोगों से पूछताछ क्यों नहीं कर रही? पुलिस दबाव में है या नहीं है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन पूरा मोहल्ला इकट्ठा है। पुलिस वाले चाहे बोले या ना बोले, मोहल्ला सारा इकट्ठा है। और जिस तरह से पुलिस वाले गोलमोल सवालों का जवाब दे के चलते बने हैं, लेकिन मोहल्ला गवाह है। आप देख सकते हैं शुभम की मौत हुई है और पूरा मोहल्ला कहता है कि शुभम बहुत सीधा साधा लड़का था, किसी से लेना देना उसका नहीं था। और सबसे बड़ी बात, आखिर उसको तैरना नहीं आता था तो वो नहर में क्यों उतरा? पुलिस को चाहिए जिन लड़कों का ये नाम ले रही है उन लड़कों से जरूर पूछताछ करें। फिलहाल पोस्टमार्टम हो रहा है, पोस्टमार्टम होने के बाद पुलिस कहती है रिपोर्ट आएगी तो हम कार्रवाई करेंगे। फिलहाल 174 की कार्रवाई कर दी गई है। लेकिन सबसे बड़ा पुलिस पर सवाल कि आखिर जब लड़के की मां रो रो के दुहाई देती हुई कह रही है कि इन लड़कों ने मेरे लड़कों को बुला कर लेके अपने साथ गए और रोजगार दिलाने के लिए अपने साथ ले गए, तो पुलिस ने आखिर अब तक ऐसे लड़कों के खिलाफ क्यों नहीं पूछताछ की? ये बड़ा सवाल पुलिस पे है, पुलिस के आला अधिकारियों पर है, अमृतसर पुलिस पे है। और जनता यही पूछती है पुलिस से कि पुलिस कब सुधरेगी। तो कुल मिला के ये थी लाइव रिपोर्ट। तो मोहल्ले की आवाज एक साथ, सभी एक साथ बोलेंगे, क्या चाहते हैं आप? तीन दिन हो गए पर पुलिस एक दिन नहीं गई घर देखने कि उन्हें मुंडे ਨੂੰ ਫੜਨ ਨਹੀਂ ਗਈ ਨਾ ਪੁੱਛਣ ਗਈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਗੱਲ ਕੁਛ नहीं। मोहल्ला एक है, एकजुट है। पुलिस की नाकामियां बता रहा है, आपको हम बता दें पूरे मोहल्ला में पोस्टमार्टम में ये मोहल्ला इकट्ठा है। मोहल्ले के लोग यही कहते हैं कि पुलिस ने कुछ नहीं किया। पहले तो पुलिस हाथबंदी में बंधी रही, कोई पहले A डिवीज़न या फिर कोतवाली, उसके बाद में जब बात आई नहर की तो फिर सुल्तानपुर थाने की पुलिस आई है। सुल्तानपुर थाने की पुलिस ने जैसा हमें बताया, हमने लाइव आपको दिखाया, हम अभी आपको ये बताते हैं पूरा मोहल्ला एक है और एक ही बात कर रहा है कि जिन लोगों के नाम लिया जा रहा है, पुलिस आखिर उनसे पूछताछ क्यों नहीं कर रही? तो क्या कहते हैं? कोई कहते हम कोई बात नहीं, जब हो जाएगा फिर में जाएंगे। तो ये पुलिस का रवैया है। कुल मिला के हम आपको बता दिया, ऐसा हादसा किसी बड़े लोगों के घर परिवार के साथ हुआ होता, किसी MP MLA या पुलिस अफसर के बच्चे के साथ हुआ होता, तो पुलिस क्या यही जवाब देती? जनता करे फैसला। आपने देखा जिस तरह लाइव रिपोर्ट में हमने सब कुछ दिखाया, दुख का मंजर है। माँ गुहार लगा रही है हाथ जोड़ के अपने बेटे के कातिलों को पकड़ने के लिए, लेकिन पुलिस 174 पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। तो आप देख रहे थे स्पेशल रिपोर्ट मनोज भगत के साथ सफर शुक्ला की। आप देखते रहे लाइव भारत। जय हिंद, जय भारत।